एहतशाम साहब, आपने समझ रही बहुत सख्त फैसला हुकूमत की जानिब से सामने आ रहा है। एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है। ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ पड़ी है, क्या मामला चल रहे हैं? क्योंकि हर जगह से ये आवाज़ आ रही है कि रबिश है, इनसेन है, ये फ्रिवलस है। आप समझते हैं कि ये गलती करने जा रही है, ये वाकई ही एक ग्रेव मिस्टेक होगी PMLN की जानिब से? देखिए, हम ना सियासत में गलतियाँ भी होती हैं, गलत फ़ैसले भी होते हैं, लेकिन जिस तरह दानिश बता रहे हैं कुछ चीज़ें तो है ना आइन और कानून, या तो फिर आइन और कानून को अब रखते हैं एक साइड पे। मतलब आज ये सारी दुनिया कह रही है कि भाई ये रीराइट किया गया कानून को, आइन को रीराइट किया गया। एक पार्टी वो ये थी जो प्ली लेके गई थी, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। PTI कहीं थी नहीं, उन्होंने जो फैसला किया उन्होंने कहा जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल परे हो जाए, आप PTI हैं, हम आपको कह रहे हैं आप आज़ाद नहीं हैं, आप PTI के मेंबर हैं। 29 तो ऑलरेडी 39 है, 41 जो है ना वो जाएँ और 15 दिन के अंदर करें। और ठीक बात है, 15 दिन के अंदर नहीं कर सकते। ग़ारी साहब ने जो बात की वो ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की है कि इस सूरत हाल में क्या होगी। देखिए, हम ना दो चीज़ें हैं ना, एक तो जहाँ तक रिव्यू की बात है, ये मेरा ख्याल है बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है कि आइन के और लॉ पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखा गया। आज बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि एक सियासी फ़ैसला किया। आपने देखा जब ये हुआ था, हमने भी उसको कहा था सियासी फ़ैसला आइनी और लॉफुल तरीके से इसको नहीं डील किया गया। वहाँ तो मेरा ख्याल है शायद एक जो इस वक्त 13 मेंबर है जजेस हज़रात हैं, वो इसी को ये बढ़ा नहीं सकते, यही पैनल होगा वहाँ पे। अब उनके फैसले को बड़ा मुश्किल है कि कोई रद्द करे, अपनी बात को कैसे रद्द करें। ये रास्ता वे आउट उनको ये दिखाई दे रहा है कि रिव्यू में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो फिर हम पार्टी को बैन ही कर दें, पार्टी पर पाबंदी लगा दें, आर्टिकल 6 लगा के मज़ीद प्रेशर क्रिएट किया जाए। मैं उधर ही आ रहा हूँ आमना। जी देखें आमना, उसी तरह मैं आ रहा हूँ। देखें, एक तो यह है कि इस वक्त ऑप्शन क्या है, हुकूमत जो रिव्यू में जाएगी, फिर क्या है, ये तो फिर तारीख फैसला करेगी ना, तारीखदान फैसला करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट गलत फैसले करती है, जिस तरह बेशुमार गलत फैसले किए उन्होंने नजरिया ज़रूरत के तहत, तो आज वो कह रहे हैं कई जगह माफ़ी मांगी। भुट्टो साहब को फांसी लगा के आज माफ़ी मांग रहे हैं, तो भुट्टो साहब तो वापस नहीं आ सकते। इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ हैं। आज फिर एक लाहौर में एक फंक्शन हुआ, बताया गया जी लॉयर का कि 41 नंबर पर हम आ गए, 40 से 41 पे हमारी अदालतें चली गई। क्यों चली गई हैं? देखिए, अब दो चीज़ें हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो दानिश बात कर रहे थे ना, जब उस वक्त फैसला किया गया कि जी इनको बैन किया जाए, तो बड़ा आइडियल टाइम था। वो मियाँ खेल जज थे जिन्होंने अलहदा लिखा था अपना कि जी आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उस वक्त लगा लेते। कानून को, आइन को तोड़ा गया ना, उस वक्त आर्टिकल 6 बनता है। अब सवाल यह है कि जी इस वक्त जो सियासी इंतशार है, तसादम और टकराव की सूरत हाल है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? आमतौर पर लोग कहते हैं, ख़ास तौर पर मुशाहिद साहब अक्सर कहा करते हैं कि हमें पुरानी गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए, नई गलतियाँ करनी चाहिए। हमने ना अपनी गलतियों से सीखना, ना तारीख से सीखना। अब ये सारी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, ये इतना ठीक फैसला नहीं होगा। देखिए, माजी में भुट्टो साहब ने भी पाबंदी लगाई थी अवामी नेशनल पार्टी पे, क्या हुआ था? उसके बाद याया ने भी लगाई, और उससे क्या कहते हैं यूब खान ने भी लगाई। हालिया दिनों में, हालिया बरसों में आपने देखा तहरीक लब्बैक पे लगाई गई पाबंदी, फिर इसको सॉरी करके वापस लिया गया। तो ये कोई इतना फैसला, कोई सेन फैसला नहीं होगा। दूसरी बात यह कि भी हुकूमत को इतनी क्या मुसीबत पड़ी है कि अपने एलाई से तो बात कर लें। अब वो कह रहे हैं कि जी हम पार्लियामेंट जाके बात करेंगे और काबीना फैसला कर। चलें, काबीना तो है, काबीना में तो आप अकेले ही हैं ना, आप MQM है, पीपल्स पार्टी तो आइनी ओहदे ले लिए हैं, उस तरह शामिल नहीं हुई आपके साथ, तो वो क्या करेंगे? अब इसका तो मेरा ख्याल है बैकलैश आएगा, और फिर आपने देखा कि इसका मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आइन के नुक्ता नज़र से हुकूमत बिल्कुल सही बजाय है करने की, लेकिन आमना मैं आज वादे तौर पे कहूँ, सब लोग आज कह रहे हैं। अभी तक वैसे वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी का कोई स्टांस नहीं है। आप समझते हैं कि वो आया उनके दो तीन लोगों ने कहा है, सर, 2-3 लोगों का ना, अभी मैं अभी देख रहा, टॉप टियर उनकी लीडरशिप उस फैसला नहीं है जी। कायरा साहब से, अहम लीडर है, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी फैसला करेगी, हमारी लीडरशिप फैसला करेगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि शायद इस मसले पे पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होगी। रिव्यू के मामले में तो वो कह चुके हैं हम साथ हैं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के सख्त तनकीद का निशाना उन्होंने बनाया। अब अगला सवाल ये है कि जी क्या इस सूरत हाल में कोई इनको रिलीफ मिल सकता है? तो बाजार नहीं मिल सकता। अब मसला ये है कि आमना जो वो सियासी टकराव, तसादम और ये इंतशार का मामला, ये कैसे दूर होगा? ये होता नज़र नहीं आ रहा दूर। इसी में एक ही बात आती है बार बार कि कौन इनको बिठाएगा। देखें, जहाँ हमने अपनी तारीख में, पाकिस्तान की शाही तारीख में कम से कम मैंने ऐसे लम्हे नहीं देखे कि हर चीज़ आकर रुक गई है, स्टैंड स्टिल हो गई है। अब ये कि कौन इतना बड़ा इनिशिएटिव लेगा,
हम ना बार बार बात आती है, देखें जो इतनी बड़ी 9 मई की गलती की है उससे डिस्टेंस तो कर लें भाई, उसको कंडेम तो कर लें, उन्होंने नहीं किया। नतीजा तन यह है कि सूरत हाल खराब से खराब होती जा रही है और दूसरी तरफ ऐसा नहीं होगा कि माफ़ी तलाफी आपकी मुफ्त में हो जाए। ठीक, इसके लिए आपको अपने रवैये पर नजरसानी करनी पड़ेगी। जो आपके सियासी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अचकजई मौलाना फजल रहमान, उनकी बात सुननी पड़ेगी, कोई दरवाज़ा बातचीत का खोलना पड़ेगा। ये अलग लड़ाई लड़के आप नहीं जीत सकते, आपको नुकसान होगा इसका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।